हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ऑफिशियल टाइटन्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं D2D यानी JCEC के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में हम वही सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरह से। और जैसा कि जो सिलेबस है JCEC का, वो ऑफिशियली सिलेबस नहीं निकाला गया है। बस जो कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे चैप्टर्स के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनके द्वारा मतलब झारखंड सरकार के द्वारा जो JCBC कंडक्ट करता है D2D को, इसके द्वारा ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं निकाला गया है, बट जो चैप्टर्स है उनके द्वारा आते हैं, इसलिए मैं उस चैप्टर्स को लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए। जो JCECB का फुल फॉर्म है वो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। और इस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो बेस्ड होता है स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12 नोटिफाइड बाय CBSE। मतलब CBSE के द्वारा जो क्लास 12 का जो उनका सिलेबस होता है उनके ऊपर बेस्ड होता है। जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है इसका, वो 3 सब्जेक्ट ग्रुप में होता है, जिसको हम लोग PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। JCB का सिलेबस जो है वो टॉपिक्स आता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से और बायोलॉजी से। जो भी JCB का सिलेबस होता है वो अब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। JCECB जो कंडक्ट करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो होता है अगस्त से सितंबर के बीच में। तो इस साल जो 2020 में जो हुआ ये है कोरोना वायरस के चलते कि जो मेरिट लिस्ट होता है, मतलब मेरिट लिस्ट मेरा कहने का अर्थ है कि मतलब जो 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो मेरिट लिस्ट जो टॉपर होगा हर एक कॉलेज का, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले उन्हीं को उठाया गया है। तो ये जो मेरा सिलेबस है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा अभी जो 3rd ईयर में है डिप्लोमा का स्टूडेंट, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो JCBC बोर्ड जो परफॉर्म करता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स जो हम नीचे बता रहे हैं उसके लिए PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, इनके लिए एडमिशन के लिए होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री और BBSc AH BHMC BFC बैचलर ऑफ फिजिक्स साइंस। और जो PCM ग्रुप होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर एडमिशन तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech डायरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। PCMB ग्रुप जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, वो एडमिशन के लिए होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BBSc एंड AH BHMS BTech डायरी टेक्नोलॉजी, BFSC बैचलर ऑफ फिजिक्स साइंस। और जो JCBC का JCEC एग्ज़ाम जो है वो JCECB के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज करता है एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मेसी और अदर कोर्स जो कि ऑफर किया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा झारखंड स्टेट में। और जो अब जो डिटेल्स है सिलेबस का वो है फिजिक्स से मेजरमेंट टॉपिक है ये सब, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ऑस्किलेशंस, वेव्स, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर। ये सब जो हो गया फिजिक्स के हो गए टॉपिक्स। अब जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वो होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ये सब के सब जो है फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, केमिकल पीरियोडिकटिविटी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स,
ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन्स। जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन्स। और जो नेक्स्ट है वो है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और फिर से बायोकेमिकल्स। और जो बायोलॉजी के लिए जो पीसीएमबी ग्रुप के लिए होगा वो होगा जूलॉजी। जूलॉजी विल कंप्रीजेस फॉलोइंग टॉपिक्स। वो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक एंड यूजेनिक्स, अप्लाइड बायोलॉजी, मेमेलियन एनाटोमी, एनिमल फिजियोलॉजी, डिटेल्स स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, पोराफेरी एंड कोलिन्ट्रेटा, एस्लेमेंटिस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। बॉटनी में होगा जो टॉपिक वो होगा प्लांट सेल, प्रोटोप्लाज्म, इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स, जेनेटिक्स, सीड्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्रूट्स, सेल डिफरेंट प्लांट टिश्यू, एनाटोमी ऑफ रूट्स, स्टीम्स, लीफ, इम्पॉर्टेंट साइलम्स, सॉइल, फोटोसिंथेसिस। ये सब जो है टॉपिक है बॉटनी का। और जो मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस। अगला जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। अगला जो चैप्टर वो है वेक्टर अलजेब्रा। और अगला वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद है इंटीग्रल कैलकुलस। फिर अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से है स्टैटिक्स। फिर अगला वाला न्यूमेरिकल मेथड। और जो लास्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जेईई एग्ज़ाम जो होता है वो एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर मतलब ज़्यादातर बेटर प्रिपरेशन हो पाता है उनका। तो जो एनसीईआरटी बुक से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगला वाला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। और अगला वाला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से है ऑप्टिक्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। फिर से है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और जो लास्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये सब जो है एनसीईआरटी बुक्स के फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो को स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं एग्ज़ाम्स में। और जो केमिस्ट्री का जो हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कोहल, फेनॉल्स, इथेन्स। अब से जो मैथमेटिक्स के लिए जो टॉपिक होगा वो हालांकि मार्किंग स्कीम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चन होता है पीसीएम के लिए और पीसीएमबी के लिए होता है 200 क्वेश्चन। और पर क्वेश्चन में होता है एक सही तो 1 नंबर, अगर एक गलत तो 0.25 नंबर माइनस हो जाता है। तो जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट्स एनसीईआरटी बुक से वो है 3D एंड वेक्टर। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से है कैलकुलस। उसके बाद है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और अगला जो है अलजेब्रा है। फिर से है कैलकुलस और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी बुक्स को भी बेटर प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। तो चलिए इस तरह से मैं बता दिया कि सिलेबस के बारे में। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।